Hello dear students, good morning to all of you. Today we are going to start a new chapter of class 8 and that is synthetic fibers and plastics. तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 8 का है, चैप्टर 3 केमिस्ट्री से रिलेटेड है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स का जो मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, दीज आर लॉन्ग थ्रेड्स या स्ट्रैंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटरवोवन टू फॉर्म अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये जो धागानुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि फाइबर कहलाता है और ये मॉलिक्यूल्स का बना होता है जो कि आपस में इंटरवोवन होते हैं। इंटरवोवन का मतलब आपस में एक दूसरे से लपेटे हुए होते हैं। तो ये हमारा फाइबर्स का है। बेसिकली जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है वो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ना है और प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ना है। फिर भी मैंने फाइबर का डेफिनेशन लिख दिया है। और फाइबर अब दो टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर और दूसरा सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर। तो नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो हमको डायरेक्ट नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर एग्जांपल कॉटन, वूल, सिल्क, ये सब हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं। और सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर्स की बात हम लोग अभी डिटेल में करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आप लोग फाइबर्स का डेफिनेशन नोट डाउन कीजिएगा। फाइबर्स के दो टाइप, नेचुरल और सिंथेटिक, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स का डेफिनेशन क्या होता है। सिंथेटिक फाइबर्स का डेफिनेशन कहता है, दीज आर द फाइबर्स मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर्स। पॉलीमर्स जो कि मोनोमर्स के बने हुए होते हैं, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे मिलकर बनता है हमारा सिंथेटिक फाइबर, दैट इज मैनमेड फाइबर। अब पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स, दीज आर ह्यूज मॉलिक्यूल्स यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग चेन्स made from thousands of similar small molecules called monomers। तो मोनो मींस सिंगल होता है, पॉली मींस मैनी होता है। तो बहुत सारा फाइबर्स का जो स्ट्रक्चर होता है मोनोमर्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर जो मोनोमर्स के मॉलिक्यूल्स के होते हैं, उनके थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स को मिलाने के बाद पॉलीमर्स बनता है। और इस तरह के बहुत सारे पॉलीमर्स का यूज करके हम लोग सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सिंथेटिक फाइबर का डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए और साथ ही साथ पॉलीमर्स का डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। अभी हमने देखा सिंथेटिक फाइबर का डेफिनेशन क्या था, दीज आर द मैन-मेड फाइबर्स। और इसमें अब हम लोग इसके टाइप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला टाइप जो है वो रेयॉन का है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इसको समझना है। दीज आर मेड अप ऑफ नेचुरली ऑकरिंग सेलुलोज। तो रेयॉन जो है ये नेचुरली ऑकरिंग सेलुलोज का होता है। सेलुलोज का बना हुआ होता है सेल वॉल, जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट सेल में। यहाँ मैंने लिख भी दिया एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वुड पल्प, मतलब जो पेड़ का जो छिलका होता है उसमें पाया जाता है सेलुलोज। और इसी सेलुलोज को जब बहुत ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट से हम लोग रेयॉन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें सेकंड पॉइंट है, सेलुलोज नीड्स एक्सटेंसिव केमिकल ट्रीटमेंट टू फॉर्म रेयॉन। डायरेक्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट होता तब ये नेचुरल फाइबर हो जाता है, बट ये कि मैनमेड फाइबर है, दैट मींस जो सेलुलोज हमको मिल रहा है उसके बाद उसमें ज्यादा मैनमेड काम वर्क किया गया है, उसको एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट दिया गया है और उससे फिर रेयॉन प्रोड्यूस हो रहा है। और थर्ड पॉइंट जो है इसके बारे में, इट इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। इसको रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, व्हिच फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, तो उसका आंसर होगा रेयॉन। तो आप लोग आराम से धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते जाइए और हम लोग इसके बारे में, रेयॉन के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज और इसका यूजेस अभी और करेंगे। इसको पहले आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेयॉन के बारे में बात करेंगे। पहला प्रॉपर्टी कहता है, इट इज अ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ स्वेट। स्वेट जो पसीना होता है इसको ये एब्जॉर्ब करता है, अच्छा एब्जॉर्बर होता है स्वेट का। सेकंड है, इट कैन बी इजीली डाइड। डाइड करने का मतलब है कि रेयॉन में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स इसमें दे सकते हैं, दैट इज अबाउट द वैरायटी ऑफ कलर्स व्हिच कैन बी गिवन टू द रेयॉन। और थर्ड है, इट इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, नेचर के लिए वो हार्मफुल नहीं होते हैं। तो दीज आर द सिंपल एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेयॉन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेयॉन आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इसका यूजेस देखेंगे कि रेयॉन से जो कपड़े बनते हैं उसका हम लोग किस में यूज करते हैं। तो इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
सो हियर आर द यूजेस ऑफ रेयॉन। रेयॉन का जो यूज हम लोग किसमें करते हैं, पहला यूज है इट इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट। इसको कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट बनाया जाता है, तो रेयॉन का पहला यूज हो गया। सेकेंड यूज है इसका, इट इज मिक्स्ड विद वूल टू मेक कारपेट्स। इसको वूल ऊन के साथ मिक्स करके कारपेट, जिसको हम लोग कालीन कहते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, तो कालीन बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो दीज आर द टू यूजेस ऑफ रेयॉन। हम लोग अभी हर फाइबर का जो सिंथेटिक फाइबर है सबका पहले प्रॉपर्टी देखेंगे और उसका यूज करेंगे। तो ये रेयॉन कंप्लीट हो गया। रेयॉन का हम लोगों ने डेफिनेशन कर लिया, कैसे बनता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है और साथ ही साथ यूजेस क्या है। अब हम लोग देखेंगे नायलॉन के बारे में। तो आप लोग पहले इसका यूजेस नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नायलॉन की तरफ। सो हियर इज द सेकंड टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। हम लोग सिंथेटिक फाइबर का सेकंड टाइप देखेंगे और ये नायलॉन है। तो नायलॉन के बारे में है, इट इज मेड अप ऑफ कोल, वाटर एंड एयर। हम लोगों ने अभी रेयॉन का देखा था, उसको प्लांट्स के सेलुलोज से बना जाता है, लेकिन इसको आप लोग देख रहे हैं कि कोल, वाटर और एयर से प्रिपेयर किया जाता है, जो कि इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात है। सेकंड पॉइंट है, इट इज द फर्स्ट ट्रूली सिंथेटिक फाइबर। इसको पहला और सच्चा सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई भी नेचुरल सब्सटेंस का यूज, प्लांट्स और एनिमल्स का यूज नहीं होता है। इसको कोल, वाटर और एयर से ह्यूमन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। और इसको जब सबसे पहली बार प्रिपेयर किया गया था, इसका जो डेवलप किया गया था, इट वाज डेवलप्ड बाय यूएस साइंटिस्ट वेलेस एच कैरोथर। इन्होंने सबसे पहले नायलॉन का प्रिपरेशन किया था कोल, वाटर और एयर की मदद से। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए नायलॉन के बारे में। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में जानेंगे। सो अब हम लोग देखेंगे नायलॉन के प्रॉपर्टीज के बारे में। पहला प्रॉपर्टी जो नायलॉन का होता है, इट कैन बी इजीली डाइड। रेयॉन की तरह ही है कि इसमें भी हम डिफरेंट कलर्स, किसी भी कलर का नायलॉन को प्रिपेयर कर सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, किसी भी कलर को इसमें डाल सकते हैं। सेकेंड है, इट एब्जॉर्ब्स लेस वाटर एंड ड्राइज क्विकली। इसके बारे में जो मेन खास बात है क्या, कि ये वाटर को कम एब्जॉर्ब करता है और जल्दी सूख जाता है। थर्ड पॉइंट है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप देख रहे हैं कि स्टील से भी ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ये भी नायलॉन के बारे में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज रेसिस्टेंट टू मॉथ्स, फंगस एटसेट्रा। दैट मींस इस पे जो बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट्स जो इस पे हैं जल्दी आके अटैच्ड इससे नहीं होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है नायलॉन के बारे में कि इसमें कलर हो सकता है, कोई भी कलर डाल सकते हैं, वाटर लेस एब्जॉर्ब करता है, जल्दी सूखता है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज अबाउट द नायलॉन। अब हम लोग इसके यूजेस को देखेंगे कि इनके प्रॉपर्टीज के आधार पर इनका यूज किसमें हम लोग करते हैं। तो इसको आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए। सो अब हम लोग देखेंगे नायलॉन का यूज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका हम लोग देख रहे हैं कि टू मेक सॉक्स, रोप्स, टेंट्स एटसेट्रा। सॉक्स में क्यों है, क्योंकि ये वाटर को कम एब्जॉर्ब करता है, जल्दी सूखता है, इसलिए इसका सॉक्स भी यूज करते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इनफ मोर देन अ स्टील, सो इसलिए इसका यूज रोप्स को बनाने में, टेंट्स बनाने में किया जाता है। और नायलॉन के पैराशूट भी बनते हैं और इसके जो रोप्स बनते हैं वो रॉक क्लाइंबिंग में भी यूज होते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रेंथ होता है ये बहुत ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई दीज आर यूज्ड टू मेक इवन पैराशूट्स। तो दीज वर द यूजेस ऑफ नायलॉन। अब हम लोग इसका थर्ड टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर देखेंगे, दैट इज पॉलिस्टर। तो आप लोग नायलॉन को लिख लीजिए, नायलॉन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। So now we will study about the third type of synthetic fiber और वो हमारा पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर जो होता है ये ईस्टर्स, जो एक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं और उनका स्मेल जो होता है फ्रूट लाइक स्मेल होता है। तो ईस्टर जो है वो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़िएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी जानना है इसके बारे में कि इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड ईस्टर। ईस्टर के रिपीटेड यूनिट से लगातार लॉन्ग चेन्स, जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, मैंने पहले बताया कि पॉलीमर्स के बने हुए होते हैं और वो लॉन्ग चेन्स में होते हैं, मोनोमर्स के लॉन्ग चेन में। तो यहाँ पे जो रिपीटेड चेन है वो ईस्टर का होता है। और ईस्टर्स आर कंपाउंड व्हिच गिव्स फ्रूट लाइक स्मेल। ईस्टर का जो स्मेल होता है वो फलों की तरह होता है। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स अबाउट द पॉलिस्टर। अब हम लोग इसके और टाइप के बारे में देखेंगे कि पॉलिस्टर का कौन कौन सा टाइप होता है और उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कि पॉलिस्टर का ये 2 मेन पॉइंट्स जो इसके बारे में दिया गया है। So here is the first form of polyester, that is PET, और इसका जो फुल फॉर्म होता है that is polyethylene terephthalate। और इसका जो यूज होता है उसको देख रहे हैं, इट इज यूज्ड टू मेक वाटर बॉटल्स एंड जार्स। जो आप लोग बड़ा बड़ा आजकल देखते हैं कि वाटर जिसमें पानी आता है वो जो डब्बा होता है that is made up of polyester। and which type of polyester, that is PET, polyethylene terephthalate।
एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ पॉलिस्टर। तो इसका हम लोग डेली यूज देखते हैं, वाटर बॉटल्स आप लोग डेली देखते हैं, वो जार जो आता है पानी वाला उसको भी आप लोग डेली देखते हैं। तो वो किसका बना हुआ होता है? दैट इज मेड अप ऑफ पीईटी। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिस्टर। फिर हम लोग इसका सेकंड टाइप देखेंगे या सेकंड फॉर्म। So here is the second type of polyester, that is terylene। terylene भी एक बहुत ज्यादा फेमस या पॉपुलर पॉलिस्टर है, इसका भी बहुत सारा यूजेस हम लोग करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। सबसे पहले इसके बारे में जानिए कि दिस इज आल्सो अ पॉपुलर पॉलिस्टर। इट कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन फाइबर्स लाइक अदर yarns। कहने का मतलब है कि ये दूसरे जो स्मॉल फाइबर्स होते हैं, जो फाइन फाइबर्स होते हैं, इसके शेप में भी इसको टेरिलीन को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और इसका यार्न हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो these are the two properties about the टेरिलीन। अब हम लोग इसका यूजेस देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग टेरिलीन के बारे में 2 पॉइंट्स नोट कीजिए, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स यूजेस। So here is the first use of the terylene. It is used in textile industries for making shirts, dresses, sarees, pillows, etc. तो टेरिलीन का जो यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, दैट इज क्लॉथ इंडस्ट्री, उसमें शर्ट बनाने में इसका यूज किया जाता है और डिफरेंट ड्रेसेस, साड़ीज भी बनते हैं टेरिलीन के, और पिलो जो तकिया होता है वो भी किसका बनता है? टेरिलीन का। तो ये पहला यूज लिखिए आप लोग टेरिलीन के बारे में। इसके बाद हम लोग इसका कुछ और यूज देखेंगे टेरिलीन का। तो सबसे पहले इसका नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इसका फर्स्ट यूज। So it is the next use of the terylene. Second use is terylene can also be mixed with other fibers to produce a fabric having blended properties. तो कमाल के प्रॉपर्टीज के साथ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं उसको टेरिलीन के साथ मिक्स करके भी बनाया जाता है। जिसमें देख लीजिए पहला है पॉलीवूल, इसमें पॉलिस्टर प्लस वूल को मिक्स करके बनाया जाता है। टेरिलीन भी हमारा क्या है? पॉलिस्टर है। और साथ ही साथ एक टेरिकॉट है, जिसको हम लोग टेरिकॉटन के नाम से भी जानते हैं, दैट विल बी ऑफ टेरिलीन प्लस कॉटन। ये टेरिलीन और कॉटन का मिक्सचर होगा। तो टेरिलीन का हम लोगों ने सेकंड यूज भी देख लिया। तो ये हमारा टेरिलीन का 2 यूजेस हो गया, इसका प्रॉपर्टीज हो गया। तो आज का जो हमारा लेक्चर है आप लोग यहीं तक रहेगा, इसको अच्छे से नोट्स इसका बनाइएगा। आज हम लोगों ने पढ़ लिया फाइबर्स के बारे में, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स, और 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और टाइप का फाइबर करेंगे और फिर हम लोग प्लास्टिक्स की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो वर्क है आपका, इसको अच्छे से बनाइए, वीडियो इसका देख के नोट्स कंप्लीट कीजिए आप लोग। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आप नेक्स्ट वीडियो देख पाइएगा, वरना आपको वीडियोस आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा।